नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसकी आत्मा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कात्यायनी समय और जब मृत्यु का समय आता है तब जीवात्मा का देह से वियोग हो जाता है। हर एक व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही वह पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु यह प्रश्न सबके मन में अवश्य ही आता होगा कि जब मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस जीवात्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु या मृत्यु किसे कहते हैं। आज की प्रस्तुति में हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आपके साथ साझा करेंगे। प्रस्तुति आरंभ करने से पूर्व हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना व सनातन धर्म से आपको जोड़ना है। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी प्रस्तुतियाँ वेदों और पुराणों से प्रेरित हैं। पुराणों के अनुसार भविष्य में भी हम आपके लिए नवीनतम प्रस्तुतियाँ लाते रहेंगे। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन चक्र निश्चित है। यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में पक्षीराज गरुड़ भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है उनका पारलौकिक मार्ग कैसा होता है, उन्हें वहाँ कैसा स्थान प्राप्त होता है और उनकी क्या गति होती है। हे मधुसूदन, मैं इन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ, कृपया आप इसका वर्णन करें। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यह परम गोपनीय है, जिसे तुम ध्यान से सुनो। यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या किसी हिंसक प्राणी द्वारा मर जाता है या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात जो विष तथा अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त होता है, और जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है या जो सर्प के काटने से मर जाता है, जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है तो समझना चाहिए कि उसने मेरा अपमान किया है। जिस मनुष्य प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह जीवात्मा मृत्यु के बाद 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित अपराध करता है, उस व्यक्ति की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और न ही नरक की। अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी सभी इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, त्याग, क्रोध, श्लोक, वासना आदि की पूर्ति के लिए अहंकार में तब तक भटकती रहती है जब तक उसका निर्धारित चक्र पूरा नहीं हो जाता। पक्षीराज, तुम्हारे मन में यह भी प्रश्न आता होगा कि प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है। यह भी तुम ध्यान से सुनो। जिस प्राणी की मृत्यु निर्धारित समय पर हो जाती है तो शीघ्र ही वह यमलोक चली जाती है। प्राचीन काल से ही हमारे वेदों पुराणों में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है, किंतु जो व्यक्ति नित्य कार्य करते हैं वह शीघ्र ही विनिष्ट हो जाते हैं। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण निंदित काम करते हैं, जो आलस के कारण कर्मों का परित्याग करता है, जो सत्कर्म को सम्मान देता है, जो पर स्त्री में अनुरक्त रहता है, इस प्रकार के महादोषी से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन नास्तिक नियमों का परित्याग करने वाले परद्रोही और असत्यवादी ब्राह्मण की अकाल मृत्यु निश्चित है। प्रजा की रक्षा न करने वाले, धर्म आचरण से हीन, क्रूर, मूर्ख और प्रजा को पीड़ा देने वाले दोषी क्षत्रिय ब्राह्मण को मनुष्य के वशीभूत होकर यम की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा मुख्य सभी आचरणों का परित्याग करता है, जो दूसरों को हानि देता है और जो शुद्ध व्यापार में दूसरों को लूटता है, वह भी निश्चित समय से पहले ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर पक्षीराज गरुड़ बोले,
हे कृपा निधान, आपने मुझे अकाल मृत्यु और उससे मिलने वाले कष्टों को भली बात बताया है। हे प्रभु, अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्माएं किस योनि में भटकती हैं? कृपया आप मेरे इस संशय को दूर करें। भगवान ने कहा, हे महाजनी गरुण, तुम साधुवाद हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, अतः प्राणी की मृत्यु से संबंधित या गोपनीय बात ध्यान से सुनो। हे पक्षीराज, महादेव तेजस्वी गरुण जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है वह भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल या क्षेत्रपाल की योनि में भटकता रहता है। जबकि अगर कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इस प्रकार की योनियों में भटकती रहती है, परंतु उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कोई नवयुवती अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। अगर किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी की योनि में भटकना पड़ता है। इन सबके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से आत्मा की शांति हेतु अनेक उपाय बताए गए हैं, जिनकी जानकारी हम आपको हमारी नई प्रस्तुति में देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अकाल मृत्यु के कारण आत्मा की शांति हेतु उपायों के लिए वीडियो लाएं तो अभी कमेंट करें। आज के लिए केवल बस इतना ही।